9-10 लाख रुपए का बजट है और आप देख रहे हो एक सब 4 मीटर एसयूवी। तो मेरे पास में है यहाँ पे किया की सोनेट, जो कि आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, क्या प्राइस है इस गाड़ी का, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी के बारे में मिल जाएगी। और अगर आप किया से रिलेटेड किसी भी गाड़ी का कोई प्लान कर रहे हो तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो एएसबी किया, जो कि लोकेटेड है गाजियाबाद में। सबसे पहले भाई गाड़ी की कीमत की बात करता हूँ। 8,75,900 रुपये आपको देना होगा अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेते हैं, और अगर आप इस गाड़ी को डीजल में लेते हैं तो 9,99,900 रुपये आपको इसका एक शोरूम कीमत देनी होगी अगर आप इस गाड़ी को डीजल में लेते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये जो गाड़ी है वो अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाड़ी के फ्रंट से बताता हूँ आपको क्या कुछ मिलने वाला है। गाड़ी के फ्रंट में जाने से पहले गाड़ी की चाबी को कुछ देख लो आप। कुछ इस तरीके से आपको चाबी मिलेगी, जिसमें किया का लोगो यहाँ पे मिलेगा। फ्लिप की के साथ में चाबी आपको मिलने वाली है, दोनों ही आपको रिमोट की इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पे आपको बटन मिलेगा लॉक अनलॉक, एंड इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो बूट जो है वो इसका अनलॉक हो जाएगा। मैनुअली आपको उसको ऊपर करना पड़ेगा। अगर बात करूँ इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में, तो वो आपको यहाँ पे साफ नज़र आने वाली है। किया की आपको ऊपर की तरफ ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको इस गाड़ी की टाइगर नोज देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैट ब्लैक कलर में दी गई है। सिल्वर कलर का यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। ये इसका लो बीम है, ये इसका हाई बीम है। एंड साथ ही में नीचे की तरफ आपको इसके इंडिकेटर का बल्ब है वो मिलेगा। इस गाड़ी में आपको यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये आपको कंप्लीट इस गाड़ी की एलईडी में डीआरएल देखने को मिलेगी। फॉग लैंप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा। बम्पर की बात करूं तो डुअल टोन में बम्पर जो है वो इसका आपको मिलने वाला है, ब्लैक, साथ ही में बॉडी कलर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में मिलने वाली है। यहाँ पे टोइंग हुक आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइलिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे इसके नॉर्मल से वाइपर्स आपको जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस गाड़ी की कंप्लीट साइड प्रोफाइल। गाड़ी की जो लेंथ है करीब 4 मीटर से नीचे यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओवरऑल जितनी भी गाड़ी की डायमेंशन है स्क्रीन पे मेंशन कर रखी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। टायर सेक्शन की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एमआरएफ का टायर इस्तेमाल किया है यहाँ पे किया ने, और इसकी जो प्रोफाइल है वो है 215 60 एंड R16, यानी कि 16 इंच का ये जो टायर सेक्शन है वो आपको मिलता है। एंड यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं है, ये व्हील कैप आपको दिया गया है जो कि अलॉय व्हील जैसा दिखता है। बाकी फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलने वाले हैं। गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूं, स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक बॉडी क्लैडिंग ब्लैक कलर में ही फॉरवर्ड की गई है, जो कि एक एसयूवी वाला इस गाड़ी को प्रॉपर फील यहाँ पे देती है। ऊपर की तरफ की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स देखने को मिलने वाली है। एंड अगर ओआरवीएम्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी आपको मिलने वाले हैं। ये जो वेरिएंट है एचटी के ऑप्शनल, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। रियर प्रोफाइल में भी अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो टेल लैंप है वो कनेक्टेड टेल लैंप आपको मिलने वाली है, यानी कंप्लीट एलईडी में टेल लैंप्स आपको मिलेंगी। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना आपको दिया गया है। वाइपर वॉशर डिफॉगर यहाँ पे आपको मिलेगा इस वेरिएंट के साथ में। साथ ही में हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर की तरफ मिलेगी। किया का लोगो, सोनेट की बैजिंग, कौन सा वेरिएंट है वो बैजिंग आपको नहीं मिलेगी किया की किसी भी गाड़ी के अंदर। बाकी इसके अलावा रिवर्स कैमरा आपको मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको इस गाड़ी की रिवर्स लैंप देखने को मिल जाएगी। बाकी स्किड प्लेट सिल्वर में ही मिलेगी एंड डुअल टोन बम्पर आपको मिलेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी आपको दिया गया है। बूट स्पेस की बात करूँ तो गाड़ी में बूट स्पेस काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। अगर हम सेगमेंट में देखते हैं तो सबसे बेस्ट जो बूट स्पेस है वो किया की सोनेट के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाला है। एंड इसी की अगर मैं इस नीचे खोल देखता हूँ तो यहाँ पे स्पेयर टायर भी दिया गया है। जैसे बहुत से ब्रांड्स आजकल कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्पेयर टायर को हटा के टायर मोबिलिटी किट दे रहे हैं, वहाँ पे किया ने ऐसा नहीं किया है। आपको प्रॉपर एक स्पेयर टायर जो है वो इसकी गाड़ी के अंदर इसके बूट में आपको देखने को मिलेगा। सोनेट के इस एचटी के ऑप्शनल के इंजन की मैं बात करूँ तो दोनों ही इंजन इसमें आपको मिलते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है वो आपको इसमें मिलता है, जो कि करीब 83 bhp के साथ में करीब 114 Nm ऑफ टॉर्क निकाल देता है। एंड डीजल इंजन की बात करूं वो भी इसमें मिलता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, जो कि 115 PS के साथ में 250 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देता है। दोनों की अगर माइलेज की बात करूं तो करीब 18 से 19 का माइलेज ये
इंजन आपको निकाल के दे देंगे। ट्रांसमिशन की बात करूं तो मैनुअल के साथ में ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स ये गाड़ी हमें इंटीरियर में ऑफर कर रही है। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करेंगे। कंप्लीट ब्लैक डोर ट्रिम आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। सिल्वर पैटर्न में आपको ये डोर ओपनर देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं पावर विंडोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि चारों ही पावर विंडोज़ मिलते हैं। डोर को लॉक अनलॉक यहीं से कर सकते हैं। ORVM को एडजस्ट एंड फोल्ड भी यहीं से कर सकते हैं। बॉटल के लिए स्पेस आपको मिलता है, अम्ब्रेला के लिए स्पेस आपको यहीं मिलता है। सीट की बात करूं तो ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं। ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर में आपको 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन। साथ ही में नीचे की तरफ आपको तीनों ही पेडल्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से आप गाड़ी का जो फ्यूल लेड है उसे ओपन कर सकते हैं। बोनेट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब मैं एक बार गाड़ी के अंदर आ जाता हूँ। उससे पहले आप बता दूँ आपको कि जो सीट्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पे फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। एंड एयर बैग्स वगैरह यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको ये गाड़ी 6 एयर बैग्स जो है वो ऑफ़र कर देती है। अभी इंटीरियर में मैं आ गया हूँ, क्या कुछ मिल रहा है इस गाड़ी के साथ में उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग की यहाँ पे बात करूँ तो देखो, ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसकी हाइट आपको मिल जाती है, बट इसमें आपको रीच जो है वो नहीं मिलती है। तो हाइट के ऑप्शन के साथ में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इधर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, इधर MID के कंट्रोल्स हैं। एंड अगर हॉर्न की बात करूं तो वो सिंगल टोन में आपको हॉर्न जो है वो मिलने वाला है। इस तरफ इस गाड़ी के वाइपर्स के कंट्रोल, इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल, जो कि ऑटो हेडलैम्प्स के साथ में आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता, नॉर्मल से स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है 7 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस तरीके से कुछ मिलने वाला है। इस तरफ गाड़ी के RPMs, स्पीड, इधर आपको MID मिलेगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी की देखने को मिलेगी। फ्यूल कितना है एंड गाड़ी का जो इंजन टेम्परेचर है, कूलेंट टेम्परेचर है, वो आपको यहाँ दिखाएगा। इसी के अलावा अगर आप थोड़ा सा पीछे से देखते हैं तो ये जो ब्लैक पैनो फिनिश से इसको कवर अप किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है, प्रीमियम एक फील देता है। यहाँ पे आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि आपका वायर के थ्रू कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आओगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस वेरिएंट के अंदर। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर पॉइंट, टाइप C के लिए चार्जिंग पोर्ट एंड USB, यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। ये 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा, बट अगर आप डीजल लेते हैं तो इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स का ऑप्शन, एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, जो कि इसमें आप अपना फ़ोन वगैरह कुछ रख सकते हैं। मैनुअली हैंड ब्रेक आएगा। और यहाँ पे जो आर्मरेस्ट की मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल सा स्पेस के साथ में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरफ ग्लो बॉक्स आपको इस तरीके से मिलने वाला है। कंप्लीट ब्लैक इस गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM भी देखने को मिलेगा, विद आपको इस तरीके से मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिलेगा, एंड इस तरफ आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा। सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। लाइट्स आपको हेलोजन में ही मिलने वाली हैं। अब ये जो बटन देख रहे हैं ये इसके सनरूफ के लिए मिलने वाला है आपको। ये गाड़ी आपको, ये वेरिएंट आपको सनरूफ भी प्रोवाइड कराता है, जो कि कुछ इतना बड़ा सनरूफ जो है, सिंगल पैन सनरूफ आपको इस गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाला है। अब मैं सीट्स की बात कर लेता हूँ तो यार सीट्स कंफर्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, और मुझे होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर मैं लॉन्ग ट्रिप भी करता हूँ इस गाड़ी के साथ में तो मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट वाली फील नहीं होने वाली। बाकी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये जो सीट है वो एडजस्ट है। एक बार रियर में चलते हैं, देखते हैं कैसा स्पेस ये गाड़ी ऑफर कर रही है। रियर प्रोफाइल में आ गया हूँ, और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ये है कि किया ने इस वेरिएंट के अंदर आपको ये कर्टेंस जो हैं वो प्रॉपर दिए हैं, और इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। फ़िलहाल तो ये अटके हुए हैं क्योंकि विंडो जो है वो यहाँ पे खुली हुई है। इसको निकाल लेते हैं एक बार, और इस तरीके से आप इसको आराम से लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको हटा भी सकते हैं। बाकी ये चीज़ आपको जो है वो इस वेरिएंट के साथ में मिलेगी। बाकी कंप्लीट ब्लैक टोन ही आपको मिलने वाला है रियर में भी। और गाड़ी की अगर रियर सीट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं बट फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको जो है दोनों साइड देखने को मिलने वाले हैं। आइसोफिक्स माउंट 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलेगी, एंड ये जो सीट है वो 100% फोल्ड होती है। 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बाकी गाड़ी के अगर मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास में स्पेस है वो अच्छा खासा स्पेस मेरे को मिल रहा है। सीट की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो काफ़ी चौड़ी है, तो अगर लंबा या फिर कोई बड़ा बंदा बैठता है जिसकी हाइट 6 फुट के अप्रॉक्स है तो ज़रा सी भी परेशानी का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या कुछ मिल रहा है, कन्वीनियंट के लिए एसी वेंट्स, नीचे की तरफ आप देखते हो तो टाइप C के चार्जिंग पोर्ट, और जगह मिलती है आपको फ़ोन वगैरह यहाँ स्टोर कर सकते हो। तीसरा जो बंदा है, या जो मिडिल में बच्चा बैठेगा या जो भी बैठेगा पर्सन,
उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हम्प है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से मिडिल का जो पर्सन है वो ईजिली यहाँ पे बैठ सकता है। बाकी रियर में भी आपको लैंप जो है वो दिए गए हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं, हुक वगैरह आपको प्रॉपर मिलता है। पीछे से रियर का जो डिज़ाइन है या जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, लेआउट है, वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की सेफ्टी की, तो ये गाड़ी आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर करती है, एबीएस विद ईवीडी, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड जैसे फीचर्स ये गाड़ी फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको ऑफर कर देती है। तो ये कुछ इस गाड़ी की एक डिटेल वॉक अराउंड था। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाकी कौन सा वेरिएंट आप प्लान कर रहे हैं सोनेट में, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अगर आपको उसके बारे में भी कुछ जानना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है मोटरसेंट के नाम से, वहाँ पे भी आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं। बाकी ये था इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू। आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।